जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज जी के दिल में विराजमान राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए और विजय भाई साहब जी के भी चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम सुंदर साथ जमुना जी की सैर को चलेंगे। सदगुरु महाराज जी के चरणों का आसरा लेते हुए उन्हीं को साथ में रखते हुए हम सब सुंदर साथ आज परम धाम में रंग महल के पूर्व तरफ जो जमुना जी आई है उसमें हम सब मिलकर धाम धन्य के साथ विचरण करेंगे, विलास करेंगे, वहां पर प्रेम की लीलाएं करेंगे जो वहां पर हमेशा से ही होती है। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं जमुना जी। जमुना जी का मूल स्थान जो है जहां से उसका उद्गम हुआ है सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ के तरहटी में नीचे जो 5 पेड़ आए हैं उनमें जो मध्य का पेड़ है वो जमुना जी का मूल स्थान है। वहीं से जमुना जी का प्रकटीकरण हुआ है और वहां से जमुना जी कई पड़ाव पार करती हुई, जैसे बंगला जी से होती हुई, बंगलों से होती हुई, अर्ध बीच के कुंड से होती हुई, डपो चबूतरा के कुंड से नीचे तरहटी से होती हुई आ जाती है सुंदर साथ जी मूल कुंड में। मूल कुंड में मेरी आत्म अब जमुना जी का जो पूर है वो सुंदर साथ जी एक भौम ऊंचा उसका पूर जाता है। सुंदर साथ जी साथ साथ में थोड़ा सा हम बातूनी भाव भी लेते चलेंगे ताकि हमें परम धाम के 25 पक्षों में सैर के साथ साथ हमें धाम धनी के स्वरूप की भी पहचान हो और परम धाम में जमुना जी का क्या स्वरूप है हमें इसकी भी पहचान हो। तो जमुना जी का जो मूल कुंड है, पुखराज पहाड़ का जो मूल कुंड है, वो सुंदर साथ जी जब उसका जल अंत में आता है तो एक भौम ऊंचा चला जाता है उसका जल। तो वो जल एक भौम ऊंचा इसलिए जाता है कि वो इंद्रावती जी का जो दिल बना हफ्सा में 1 वर्ष तक उन्होंने जो कसनी करी, अपने धनी को याद किया, अपने धनी के लिए विलाप किया, अपने सदगुरु महाराज जी को उन्होंने बहुत याद किया। तो 1 वर्ष तक पूरा वो धनी को याद करती रही। तो उसी के फल स्वरूप जब 1 वर्ष तक उन्होंने धनी को याद किया, विलाप किया, उनके उनके विरह में तड़पती रही, तो फिर जब वो उसका अंतिम चरण आया अर्थात उन्होंने अपने को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये मूल कुंड की जो स्थिति है कि जिस प्रकार से जमुना जी का जो जल है एक भौम ऊंचा जाकर फिर नीचे आकर जमुना जी जो है 5 5 धाराओं में नीचे से बहने लगती है। तो सुंदर साथ जी यही इंद्रावती जी ने जो विरह किया उसके फल स्वरूप उनको राजी महाराज ने ये वाणी उतरवाने का जो है कार्य उनसे कराया। तो इस प्रकार से 1 वर्ष का विरह उनके लिए जो है ये फल लेकर आया कि उनके द्वारा जमुना जी का अवतरण हुआ अर्थात वाणी का अवतरण हुआ। सुंदर साथ जी थोड़ा सा वाणी का और जमुना जी का मिलान करते हुए भी चलेंगे।
जिस प्रकार जमुना जी की लंबाई चौड़ाई 18 लाख कोस है, ठीक उसी तरह से वाणी में भी 18,758 चौपाई है। अब प्रश्न ये है कि 18,000 तो ठीक है, जमुना जी की लंबाई चौड़ाई और वाणी भी 18,000 है, सुंदर साथ जी। अब उसके बाद जो 758 है, उसका क्या भाव है? जब हम इस वाणी रूपी जमुना जी में स्नान करते हैं या झीलना करते हैं या उसमें विचरण करते हैं, तो हमें जो फल प्राप्त होता है वो है 758। 758 क्या? सातवां सागर यानी कि रस सागर। रस सागर मतलब हमें हमारे निस्बत की पहचान होती है, और निस्बत की पहचान के साथ हमें निस्बत की पहचान कैसे होती है? पांचवा सागर जो इश्क का सागर है, सुंदर साथ जी। और उसके बाद ये पहचान दोनों हमें कैसे होती है? धनी की मेहर से। धनी की मेहर, आठवां सररस सागर, जब राजी महाराज ने मेहर का दरिया दिल में लिया। तो इस मेहर से हमें इश्क की भी पहचान होती है, इश्क और निस्बत की भी पहचान होती है। तो सुंदर साथ जी, ये है जमुना जी का मिलान वाणी के द्वारा 18,758 चौपाइयों का, और जमुना जी की लंबाई चौड़ाई 4.5 लाख कोस एक तरफ, पूर्व तरफ फिर 9 लाख कोस, फिर हौज कौसर की तरफ 4.5 लाख कोस। इस तरह से 18 लाख कोस की जमुना जी की लंबाई चौड़ाई है। अब चलते हैं सुंदर साथ जी, आइए। जमुना जी जो है पूर का पूर बह रहा है सामने, सुंदर साथ जी। जमुना जी के जल रौस पर खड़े होकर मेरी आत्म वो शोभा को देख रही है कि जमुना जी के जल जो है, पूर जो है घरनालों के द्वारा बह रहा है, सुंदर साथ जी। साथ में जिस जल रौस पे मैं खड़ी हूँ, उसी के 3 सीढ़ी ऊंचे जमुना जी की पाल है। वो भी सुंदर साथ जी 250 मंदिर की पाल है, और 250 ही मंदिर की रौस है, जिस पर मेरी आत्म खड़े होकर ये सारा नजारा देख रही है। लेकिन ऊपर जो है सुंदर साथ जी, जमुना जी जो है ढकी हुई है, सुंदर साथ जी। आधी जमुना जी ढकी हुई है और आधी खुली है। उसका भी भाव ये है सुंदर साथ जी, बातूनी भाव थोड़ा सा लेते हुए चलेंगे कि किस का कितने समय तक जो है वाणी जो है सुंदर साथ जी ढकी रही। इस यही भाव है कि यमुना जी ऊपर से जो है आधी ढकी है और आधी खुली है। जब इंद्रावती जी के द्वारा ये वाणी का अवतरण हुआ, और वाणी का अवतरण के पश्चात छत्रसाल जी ने जागने का कार्य शुरू किया। उसके पश्चात वाणी से ढप गई सुंदर साथ जी, वाणी ढप गई। इस तरह से जमुना जी का जो प्रतीक, जमुना जी के ऊपर जो आधी ढपी है जमुना जी, उसका ये भाव है। अब सामने मेरी आत्म उस जल को देख रही है, सुंदर साथ जी। वो जल भी हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जल बड़ा ही निर्मल जल, बड़ा ही, जमुना जी का जल मिश्री से मीठा, दूध से भी ज्यादा उज्जवल जल जो है वो सामने बहता हुआ दिखाई दे रहा है मेरी आत्म को। और मेरी आत्म उसके उसके अंदर डूबना भी चाहती है। ठीक इसी तरह से सुंदर साथ जी, हमें भी जो है वाणी के अंदर इसी तरह से डूबना है। जितना जितना हम वाणी के गहराई में जाएंगे, उतना उतना हमारी आत्म जो है वाणी के जो खजाने हैं, खजाना क्या है वाणी का? खजाना हमें क्या मिल रहा है? निस्बत की पहचान हो रही है, हमें इश्क मिल रहा है, हमें प्रेम मिल रहा है। लेकिन ये सब चीजें ऊपर की नहीं है सुंदर साथ जी, ये गहराई की है। जितना जितना हम जमुना जी के गहराई में जाएंगे, उतना उतना जो है हमें राजी महाराज के जो सुख है वो हमें प्राप्त होंगे। उतना उतना हम धनी के नजदीक जाएंगे। किस प्रकार से हम खेल में आकर अपने धनी से दूर हो गए हैं। तो ये वाणी और ये जमुना जी हमें धनी की तरफ ले चलेगी, और जितना ही हम इसके गहरे उतरेंगे, उतना उतना हमारा सुंदर साथ जी आत्म का स्वरूप खड़ा होता चला जाएगा। ये जीव भाव खत्म होकर आत्म स्वरूप जब हमारा खड़ा हो जाएगा, तो फिर हमें धनी से मिलने में देरी
नहीं लगेगी। अब सामने जो है जमुना जी का जल बहता हुआ जा रहा है और सामने दोनों तरफ सुंदर साथ जी पाल जो है ढकी हुई है और पाल में जो है एक-एक मंदिर की दूरी पे थंब आए हुए हैं, जिसमें सुंदर बैठकें बनी हुई हैं सुंदर साथ जी। सिंहासन और कुर्सियाँ लगी हुई हैं। वहाँ पर हम सब सखियाँ बैठकर राजी श्यामा जी के साथ उस जमुना जी का जो जल है बहता हुआ, अठखेलियाँ करता हुआ, बल खाती हुई जो जमुना जी है, उसका हम सब सखियाँ जो है रसपान करती थी। उसके सुंदर नज़ारों को देखती थी अपने धनी के साथ बैठकर। अब सुंदर साथ जी, आइए धीरे-धीरे चलते हैं, जल रौंद से आगे बढ़ते हुए। जब जल रौंद से मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, तो ऊपर मेरी नज़र जाती है तो देखती हूँ सामने जमुना जी के ऊपर 25 सुंदर दियोरियाँ शोभायमान हो रही हैं। बहुत ही सुंदर प्यारी दियोरियाँ जमुना जी की शोभा को बढ़ा रही हैं। और नीचे सुंदर साथ जी जलरौंस और पाल पर चलते-चलते सुंदर साथ जी जलरौंस इतनी चरणों को ठंडक दे रही है, इतना उसमें जो है ठंडक आने से अंगों में इतनी उमंग आ रही है कि दिल करता है कि बस जमुना जी में ही रह जाएँ। और जमुना जी का जल बार-बार आकर रूहों के चरणों को छूता है। इसलिए छूता है कि परम धाम की हर चीज़ चेतन है और वो भी यही चाहता है कि मैं अपनी रूह के चरण छू लूँ। और रूह भी यही चाहती है कि वो जमुना जी के जल को अंगीकार कर ले और उसमें जो है रसमग्न हो जाए। इस तरह से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जमुना जी के जहाँ से जमुना जी मरोड़ खाती है सुंदर साथ जी, वहाँ पर मेरी आत्म आकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर मैं क्या नज़ारा देख रही हूँ कि ऊपर सुंदर हिंडोले जमुना जी के चारों कोनों में आए हुए हैं। 4 हिंडोले, 4 महल आए हैं, जिनके ऊपर जो है हिंडोले आए हैं। अब मैं जमुना जी के ऊपर चरण रखकर जैसे ही वहां पहुंचती हूँ तो वो हिंडोला जमुना जी का जो है नीचे आ जाता है और उसके ऊपर मैं बैठ के फिर वो झूला जो है हिंडोला जो है फिर वो ऊपर आ जाता है और वहां जाकर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे धनी उसमें विराजमान है। अब मेरे धनी जो है मैं अपने धनी का फूलों से श्रृंगार करती हूँ। मेरे धनी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर मेरे धनी मेरे साथ विराजमान है। मेरे धनी भी मेरी चोटी में फूल लगा रहे हैं। इस प्रकार से मैं और मेरे धनी एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे के श्रृंगार का अवलोकन करने में, एक दूसरे में रसमग्न हुए जा रहे हैं और जो हिंडोला है वो भी उस रस को बढ़ाने में कभी अपनी चाल तेज कर देता है, कभी धीमे कर देता है, कभी वो हिंडोला जो है जमुना जी के ऊपर आकर बिल्कुल खड़ा हो जाता है, कभी वो ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से जमुना जी के चारों कोनों में जो महल आए हैं, उनमें मेहराबें बनी हैं और सुंदर साथ जी उनमें ये हिंडोले आए हैं। ये तो एक हिंडोले में राजिश और मेरी आत्म बैठी है। ऐसे ही सब तरफ सखियां जो है राज्य के साथ बैठकर इन हिंडोलों में तरह-तरह के आनंद लेती हैं, तरह-तरह के धाम-धनी से लाड करती हैं और धाम-धनी अपने इश्क का जो लाड है, वो अपनी रूहों पर लुटाने में कोई भी कसर नहीं करते, नहीं छोड़ते। मेरे धाम-धनी अपनी आत्म के साथ हर समय उनको तो बस यही एक काम है कि इश्क में मगन रहना, खुद भी वो मगन रहते हैं और अपनी रूहों को भी मगन रखते हैं। इस प्रकार से मेरी आत्म जो है, उस हिंडोले में अपने धनी के साथ बहुत ही आनंद ले रही है, आनंदित हो रही है, सुख ले रही है। अब उस सुख को लेकर हिंडोला जो है फिर वो नीचे आ गया। जब नीचे आया
तो मेरी आत्म फिर वापस जल रौंस पर आकर खड़ी हो जाती है। सुंदर साथ जी, जब मेरी आत्म नीचे आके खड़ी होती है, तो जमुना जी के सामने की तरफ तो जल है, जब मैं दूसरी तरफ मुँह करती हूँ, तो वहाँ पर सुंदर साथ जी, बड़ा ही सुंदर नज़ारा, एक महल, एक चबूतरे का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा वहाँ पर बना हुआ है। एक महल, एक चबूतरा, एक महल, एक चबूतरा, ऐसी सुंदर शोभा जो है जमुना जी के सामने की तरफ पाल में आई हुई है। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ, आगे आती हूँ, तो जब तक केल पुल नहीं आता, तब तक की ये शोभा है सुंदर साथ जी। उसके बाद जब सामने मेरी आत्म देखती है, तो इधर केल पुल की शोभा विशाल 5 भौम ऊँचा, जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर की चौड़ाई के ऊपर विशाल 5 भौम ऊँचा जो केल पुल आया हुआ है सुंदर साथ जी। उसमें भी सब जगह हिंडोले लगे हुए हैं। हिंडोले भी झूल-झूल कर हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमें बुलाते हैं कि आओ, मेरे ऊपर बैठो। और सुंदर साथ जी, ये झूले भी हमें परम धाम के झूले हमें याद करते हैं कि कब सखियाँ जो है हमारे ऊपर बैठकर आनंद लेती थी, धाम-धनी के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी निस्बतियन के साथ उन हिंडोलों में रमन किया करती थी। तो वो हिंडोले आज भी सुंदर साथ जी हमें याद करते हैं और हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। ये 5 भौम ऊँचा केल पुल सुंदर साथ जी बहुत ही विशाल, बहुत ही प्यारा, क्योंकि सुंदर साथ जी प्यारा इसलिए क्योंकि परम धाम की सारी ज़मीन, वृक्ष, महल सब चेतन है, सब राजी महाराज का ही स्वरूप है। तो केल पुल की शोभा को निरखते हुए अब मेरी आत्म इधर सामने वापस पाल की तरफ जब मैं देखती है मेरी आत्म, तो सामने सुंदर साथ जी 7 वनों के सामने जमुना जी की पाल पर 5 वृक्षों की हारें बड़े ही सुंदर शोभायमान है। सुंदर साथ जी, जो 7 वनों की शोभा है, वही पाल पर उसी प्रकार के वृक्ष यहाँ पर शोभा को जो ले लेते हैं। ये बड़ों वन के वृक्ष हैं, जो उसी शोभा को जहाँ पर भी जाते हैं, उसी की शोभा को धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी 7 वनों के सामने ये जो 7 वनों के सामने जो 7 घाट आए हैं पाल के ऊपर, वो उन वनों की शोभा को मेरी आत्म निरख रही है और देख रही है कि किस प्रकार से केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट इन सब की शोभा जो है पाल के ऊपर आई हुई है और दूर तक इनकी शोभा जो है सुंदर साथ जी बड़ी ही प्यारी लग रही है और इनके जो वृक्ष है, उनमें जो चंद्रमा है और उनमें जो फल और फूल है, वो ऐसा लगता है कि मानो पत्तों में ही जड़े हुए हैं और इतनी सुंदर शोभा उनकी है। मेरी आत्म देख-देख कर उन सबको प्रसन्न होती चली जा रही है और सुंदर साथ जी, अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं, सामने आकर देखते हैं जमुना जी की तरफ, तो पाट घाट की सुंदर शोभा आई हुई है। सुंदर साथ जी, पाट घाट जो है जमुना जी के अंदर 16 थंब नीलवी के आए हैं, ऊपर 12 थंब जो है सुंदर विशाल शोभा लिए हुए 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट आया है, जिस पर हम सब सखियां राजी, श्यामा जी और हम सब सुंदर साथ वहां पर जो है झीलने का आनंद लेते हैं और झीलने के आनंद में हम सब सुंदर साथ बहुत ही आनंदित होते हैं और सभी सखियां एक दूसरे से यहाँ पाट घाट में बहुत लाड करती हैं। सुंदर साथ जी, जैसे ही जल में सखियां उतरती हैं और मेरी आत्म भी जब जल में उतरी, तो क्या देखती है कि जो जल के जो जीव है,
वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। हमें हमारे साथ कब से तुम नहीं खेली हो, तो आओ आप हमारे साथ भी लीला करो। क्योंकि सुंदर साथ जी, परम धाम जो है चेतनमयी है, नूरमयी है, सुगंधिमयी है, कोमल है। तो वो सारी चीजें हमें अपनी तरफ आकृष्ट कर रही हैं और हमें बुला रही हैं कि आइए आप हमारे साथ भी लीला कीजिए। क्योंकि सुंदर साथ जी, परम धाम के 25 पक्षों में राजी, श्यामा जी और रूहे लीला के ही वो स्थान है और यहाँ पर हम सब मिलकर रमण ही करते हैं। सुंदर साथ जी, अब मेरी आत्म जैसे ही पाट घाट से नीचे जमुना जी में उतरती है और भी सारी सखियां जो है एक दूसरे को घेर कर जमुना जी में अटखेलियां करती हैं और पशु पक्षी भी कुछ पाल पर खड़े हैं, कुछ जल के जीव जल में हैं, कुछ घोड़े हैं, कुछ उड़ने वाले घोड़े भी वहां पर आकर खड़े हैं और वो हमें इशारा कर रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर बैठकर सवारी करो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। अब इस खेल से घर वापस आ जाओ। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, पूरा परम धाम हमें जो है आह्वान कर रहा है कि हम सब सखियां वापस मिलकर अपने उन लीला स्थलों में जाएं और वापस उन सारे स्थानों का रस लें, उन सारे लीला के जो स्थान है उनमें हम दोबारा से जो है उन सब के साथ रमण करें। अब पाट घाट में मैंने और मेरी सखियों ने, मेरी निस्बतियन सखियों ने, हम सब ने मिलकर सुंदर साथ जी उस पाट घाट में झीलना किया और उस झीलने में हम सब सुंदर साथ, हम सब सखियां जो इतने दिनों से जुदा जुदा थी, वहां पर राजी महाराज ने हमें झीलने का आनंद दिया। इस सारी शोभा को देखकर पाट घाट भी जो है सुंदर साथ जी वो मुस्कुरा रहा है। वो भी हमारी इस लीला को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है, बहुत ही आनंदित हो रहा है। अब मेरी आत्म जो है उस जमुना जी के जल से बाहर निकली। सुंदर साथ जी, जमुना जी का जल ऐसा है, आप चाहें तो भीगे, ना चाहें तो ना भीगे। ये जमुना जी के जल की विशेषता है, क्योंकि वो परम धाम का नूरी जल है। वो राजी महाराज के हृदय का बहता हुआ प्रेम का रस है। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी आत्म उसमें डूबना चाहती है या सूखी ही रहना चाहती है। तो सुंदर साथ जी, इसी तरह से हमें इस वाणी के द्वारा भी जमुना जी की तरह ही उसमें झीलना करना है, उसकी गहराई में जाना है। तभी जो है हमें अपने धाम धनी की, हमें अपनी पर आत्म की, हमें अपनी निस्बतियन सखियों की पहचान होगी और हम जो है वापस अपने घर की तरफ मुड़ सकेंगे। क्योंकि राजी ने वाणी में ही कहा है, जो जो होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, क्यों करते खेल छूटिया नजरों, रूहे कदमों तले हजूर। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से इस पाट घाट की झीलने का आनंद लेते हुए अब मेरी आत्म जो है और आगे बढ़ रही है। जब मैं रंगमहल की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो 7 घाट, 7 वन दिखाई देते हैं और इधर जमुना जी का जल अपने पूरे जोश में, पूरे आवेश में मेरे साथ ही बह रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ-साथ ही चल रहा है। अब मेरी दृष्टि सामने केल पुल की तरफ जाती है, तो वहां देखती हूँ तो जमुना जी का जो जल है 10 घरनालों के रूप में सुंदर जल जो है, कोई अपनी हद को ना छोड़ते हुए बड़े प्रेम से, बड़े वो सुंदर तरीके से अपनी हद में ही बहता चला आ रहा है और पाट घाट में वो 2 खंडों में विभाजित हो जाता है, अक्षरधाम की तरफ और रंगमहल की तरफ। अब उसके आगे जैसे ही मेरी आत्म आगे बढ़ती है, तो सामने इस तरफ क्या देखती हूँ कि बट पुल आ गया। बट पुल भी सुंदर साथ जी उतना ही विशाल,
उतना ही सुहावना, उतना ही प्यारा, हिंडोलों से सुसज्जित जो है सामने दिखाई दे रहा है। इधर सुंदर साथ जी पाल पर जो 5 हारें आई हुई हैं बड़ों वन के वृक्षों की, वो भी 5 भौम ऊँची है। सामने अक्षरधाम की तरफ भी जो 5 पेड़ों की हारें आई हैं, वो भी जो है 5 भौम की आई है। इस प्रकार से उसके मध्य में खड़े हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत ही विशाल पानी का जो कुंड है, उसके बीच में मैं खड़ी हूँ। दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ और दाएँ-बाएँ जो है 5 घूम के विशाल जो है पुल आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे और ये सारी शोभा सुंदर साथ जी जल में आ रही है क्योंकि जमुना जी का जो जल है वो ट्रांसपेरेंट है। सुंदर साथ जी इसी तरह से वाणी के द्वारा हमको भी सुंदर साथ जी ट्रांसपेरेंट बनना है। ऐसा कि आर पार सब कुछ दिखाई दे सके अर्थात हमारा दो दिल नहीं एक ही दिल जो हमारा परम धाम की हमारे रूहों की जो वास्तविक शोभा है उसी शोभा को हम प्राप्त करें। सुंदर साथ जी जमुना जी के जल में ऐसा लग रहा है नीचे कि सारा का सारी शोभा जो है नीचे एक नया ब्रह्मांड बन गया है। सुंदर साथ जी वो ब्रह्मांड इसलिए बन गया है कि कि परम धाम की जो जमुना जी है वो जमुना जी के जो दोनों पुल है जमुना जी के जो पेड़ है उन सब का रस वो जमुना जी भी लेना चाहती है और इसीलिए उन सारी शोभा को उसने अपने अंदर धारण कर लिया है जमुना जी ने और नीचे ऐसा लग रहा है कि एक नया ब्रह्मांड बना हुआ है और ऊपर से जमुना जी की जो लहरें हैं प्रेम से अटखेलियां करती हुई इठलाती हुई बल खाती हुई जमुना जी अपने गंतव्य तक जाने के लिए बेताब हो रही है और ये जल जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मेरी आत्म इस शोभा को देखती जा रही है। सुंदर साथ जी आगे जाने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है बस यहीं पर ही इसी जमुना जी में यहीं पर ही रह जाएं। लेकिन इंद्रावती जी ने वाणी में जैसे कहा है कि अगर मैं चुप कर जाऊंगी तो फिर सुंदर साथ को कौन बताएगा, कौन बयान करेगा। उसी भाव को दिल में लेते हुए अब मेरी आत्म जो है इन सारी शोभा को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए मेरी आत्म फिर जल रौस पे आगे की तरफ बढ़ रही है। सुंदर साथ जी ये शोभा बहुत ही प्यारी है, बहुत ही विशाल है। इसी में रमण करने को दिल करता है और सारे देश विदेश के सारे सुंदर साथ भी इस समय इन परम धाम के 25 पक्षों में रमण करने में लगे हुए हैं क्योंकि वास्तव में अब धनी का ही हुक्म हो गया है कि अब मेरी रूहें जो है परम धाम के 25 पक्षों में आकर रमण करें और उसमें जो है विलास करें और घर वापस आए। इस तरह से अब मेरी आत्म जल रौस से आगे बढ़ते हुए आगे क्या देखती है इस पुल के आगे फिर सुंदर साथ जी आगे वैसी ही शोभा नजर आती है एक महल एक चबूतरे की और सामने जमुना जी का जो जल है फिर वो अपने 10 घरनालों के रूप में पट पुल के दूसरी तरफ जो है बह रहा है। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी जमुना जी के दोनों किनारों में चारों चारों तरफ 4 मोहल्लों में सुंदर साथ जी मेहराबें बनी है और उनमें फिर वैसे ही 4 हिंडोले शोभायमान हो रहे हैं। उन हिंडोलों की शोभा को देखते हुए इतने विशाल जमुना जी के ऊपर 500 मंदिर की चढ़ाई के ऊपर वो विशाल हिंडोले जो है सुंदर साथ जी उनकी शोभा बहुत ही सुंदर है और जब वो हिंडोले की जो चेन खुलकर नीचे आती है तो उसकी जो आवाज होती है वो सारी जमुना जी में जाती है
और इतनी मीठी सुंदर आवाज वो जो उस चेन में से निकलती है सुंदर साज जी, वो जमुना जी उसको आत्मसात कर लेती है सुंदर साज जी। और वो आवाज जो है नीचे तक जमुना जी के मूल तक सुंदर साज जी चली जाती है। और इस तरह से चारों तरफ जो हिंडोले आए हैं, 2 हिंडोले तो सुंदर साज जी जल पर आए हैं और 2 हिंडोले रॉस पर आए हैं। इस प्रकार से सुंदर साज जी उन हिंडोलों को उन हिंडोलों में रमण करते हुए, उन हिंडोलों की शोभा को देखते हुए और जमुना जी का प्यारा जल जो है मेरे साथ-साथ चल रहा है और बीच-बीच में आकर मेरे चरणों को भी छू जाता है और मेरे कदम भी वो जमुना जी के जल को छूने के लिए बेताब रहते हैं कि कब जो है आकर जल छुए सुंदर साथ जी। जैसे ही जल चरणों को छूता है, पूरा अंदर से चेतना जो है पूरी रोमांचित हो जाती है और वो अपने धनी से विलास करने के लिए और ज्यादा विरह में डूबती है और और विलास क्योंकि परम धाम जो है सुंदर साथ जी वो लीला का स्थान है। परम धाम में जो तरह तरह के जो विलास है वो हमें इस वाणी के द्वारा अर्थात जमुना जी के द्वारा ही हमें मिल सकते हैं। अब यहाँ से सुंदर साथ जी जमुना जी जो है मरोड़ खाती है। फिर जब वो मरोड़ खाती है तो इतनी सुंदर तरीके से मरोड़ आते हैं उसमें कि किस प्रकार से वो बल खाती हुई, इठलाती हुई, नाचती हुई वहां से सुंदर साथ जी जमुना जी जो है मुड़ती है और अब वो अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए बेताब है सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि उसने कहा जाके मिलना है सुंदर साथ जी? हौज कौसर में। और हौज कौसर क्या है सुंदर साथ जी? दिल का स्वरूप है। जैसे पुखराज पहाड़ बुद्धि का स्वरूप था, जहां से जमुना जी का प्रकटीकरण हुआ था और इस वाणी रूपी जल ने समाना कहाँ है सुंदर साथ जी? दिल में। हमें वाणी को पूरी तरह से आत्मसात करके समझकर हमें उतारना कहाँ पर है? दिल में। जब तक हम दिल में इस चीज को नहीं उतारेंगे सुंदर साथ जी, हमारी जागनी जो है दिल में आए बिना अधूरी है। अब यहाँ से जमुना जी का जल भी अपने पूरे जोश में, अपने आवेश में, अपने गंतव्य तक जाने के लिए उत्साहित है क्योंकि सामने जो है 90 दिहोरियां नजर आ रही हैं। मेरी आत्म जल रौस पर खड़ी है और पाल पर क्या देखती है? दोनों तरफ दिहोरियों की सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी पाल जो है ढकी हुई है और उसके ऊपर दिहोरियों की शोभा है। इतनी सुंदर दियोरियों की शोभा और सामने जब मेरी आत्म देखती है, सामने 16 देरी का घाट नजर आ रहा है। इस तरह से इन शोभा को देखते हुए जमुना जी के जल को छूते हुए मेरी आत्म अब जल रौस पर ही सुंदर साथ जी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए मेरी आत्म सामने देखती है तो वहां पर दियोरियों की सुंदर शोभा है। 45 दियोरी इस तरफ, 45 दियोरी इस तरफ। सामने 16 देवी का घाट जो है अपनी शोभा सहित आकर के खड़ा हुआ है। उस 16 देवी के घाट की भी यही शोभा है कि वो जमुना जी का जल वो वहां पर इसीलिए विराजमान है, इसीलिए शोभायमान है कि जमुना जी का जल उसको छू कर राज्य के दिल में जाएगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी वो जल जो है अब वहां से आगे बढ़ता चला जा रहा है और सामने जब मेरी आत्म 16 देवी के घाट को देख रही है और 16 देवी के घाट से जैसे ही मेरी आत्मा वहां पहुंचती है तो देखती है क्या देखती है कि अब जमुना जी का जल उसमें और भी उमंग उत्साह लाड प्यार उसमें भर गया है और क्योंकि उसने जो है अपने गंतव्य तक अर्थात अपने मूल स्थान तक
सुंदर साथ जी जाना है। तो अब वो जमुना जी का जो जल है, वो 16 देवी के घाट से होते हुए और जा रहा है कहाँ? हौज कौशल में। सुंदर साथ जी, हौज कौशल में वो जमुना जी का जल 4 धाराओं में जाकर जमुना हौज कौशल में मिलता है। और ये 16 देवी के घाट की सुंदर शोभा, बीच में सुंदर वहां पर बैठक बनी है, जहां पर जमुना जी का जल जो है 16 देवी के घाट से बीच से होके जाएगा। वहां पर एक पानी का कुंड बना है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। उसके चारों तरफ कठेड़ा लगा है, बैठक बनी है, क्योंकि वो 16 देवी का घाट उस जमुना जी के स्वागत के लिए उसने ये सारी शोभा को जो है सजा कर रखा है कि जमुना जी का जो जल है वो मेरे अंदर से मुझे छू कर हौज कौसर में जो है प्रवेश करेगा। इस तरह से सुंदर साथ जी जल रौस से पूरा हम जो है जल रौस आकर 16 देवी के घाट से दोनों तरफ से मिल गई है। हम उस रौस पर दोनों तरफ कहीं पर भी आ जा सकते हैं और वहीं से हम 2 दरवाजे दाएं-बाएं बने हैं, उनसे हम 16 देवी के घाट से होते हुए सुंदर साथ जी अंदर की तरफ जाकर देखेंगे कि वही जमुना जी का जो जल जो है हौज कौसर में जाकर मिल रहा है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी हमको भी वाणी को अपने बुद्धि से बुद्ध के स्वरूप से समझकर हमें अपने दिल में उतारना है। जैसे-जैसे ये वाणी हमारे दिल में उतरेगी सुंदर साथ जी, लीला तो क्योंकि सुंदर साथ जी दिल में ही होनी है और विलास भी दिल में ही होना है। यही जागनी रास है। राजीव महाराज ने हमें योग माया के ब्रह्मांड में जो रास खिलाई थी, वो तनों के द्वारा खिलाई थी। वहाँ योग माया के ब्रह्मांड में नूरी तन हमको दिए थे। लेकिन अब जो रास है, वो तन तो काल माया के हैं, लेकिन उसके जो दिलों में जो है राजीव महाराज ने जो लीला खिलानी है, वो सुंदर साथ जी जागनी रास की है। अर्थात इस हुक्म के तन के अंदर राजीव महाराज जो है हमें वो परम धाम के आनंद, वो सुख, वो ऐश्वर्य, वो लीलाएं हमें अब याद दिला रहे हैं और राजीव महाराज अपनी रूहों को कह रहे हैं कि मेरी रूहों घर वापस आ जाओ। अब मेरा जो है दिल नहीं लगता, क्योंकि राजी ने वाणी में भी कहा है, रूहों के बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन राजी को ये भी पता है कि उनकी रूहें भी उनके बिना नहीं रह सकती। तो उसी का उपाय राजी महाराज ने ये हम सब सुंदर साथ के लिए जो है आप इस समय जो मीटिंग ज़ूम की चल रही है, ये राजी महाराज ने हमारे लिए बनाया है। क्योंकि सुंदर साथ जी सरकार श्री कहा करते थे, इस ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हम रूहों के लिए ही बनाई गई हैं। तो ये आज जो इंटरनेट इतनी तेज़ी से फैल रहा है और फैल गया है, तो ये सब सुंदर साथ जी, ये सब भी अगर हम इसका उपयोग करें, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही है सुंदर साथ जी। और हमें देश-विदेश के सारे सुंदर साथ को जोड़कर किस प्रकार से ये ज़ूम जो है हमारे लिए एक वरदान बना हुआ है और हमें अपने सद्गुरु महाराज जी की बातें हम सब सुंदर साथ आपस में मिलकर एक-दूसरे से शेयर कर रहे हैं कि किसको धनी ने कहाँ तक की मंजिल में पहुँचाया है और किस प्रकार से हम सब सुंदर साथ अपने धनी से मिलने के लिए धनी के मिलने के लिए हम सब सुंदर साथ भी, हमारी आत्माएँ भी उतनी ही बेताब हैं, जितने कि धनी हैं। बस धनी हमें अब जो है याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो हम रूहें भी जो है उनको याद कर रही हैं। क्योंकि वाणी में राजी ने कहा है, जब धनी हमारा ज़िक्र करते हैं, तभी हम उनका ज़िक्र कर पाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब अब धनी हमें याद कर रहे हैं और हम भी उनको याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धनी हमें पहले से ही याद कर रहे हैं। क्योंकि राजी ने वाणी में कहा है, मैं करूँ तुम्हारी जिक्र, कि राजी महाराज जो है हमारी जिक्र हर समय करते हैं। और सुंदर साथ जी, ये सरकार श्री के द्वारा जो खजाना आज हम सबको मिला है और उनके दिल में बैठे बड़े महाराज जी के द्वारा जो है खजाना सब हमारे सदगुरु महाराज जी के दिल में आया, तो हमें तो
दोनों स्वरूपों का लाभ मिल रहा है सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी का भी और सरकार श्री का भी। हम किस प्रकार से सरकार श्री का जो है शुक्रिया अदा करें कि हम कहाँ पर माया में बैठे थे, कैसे माया के जंजालों में फंसे हुए थे। उन्होंने हमें निकाल कर कहाँ परम धाम के बाग बगीचों में, कहाँ परम धाम की गलियों में हमारी सुरता को वहां पर सुंदर साथ जी फिरा दिया। और हमारे हादी सदगुरु सरकार श्री के की बरकत से, उनके चरणों की बरकत से उन्होंने अपने तन के द्वारा जो सब कार्य किए वो हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने दिल में बैठे हुए अपने सदगुरु महाराज जी राम रतन जी को भी जाहिर किया और उधर पन्ना जी में विराजे श्री जी साहेब जी के स्वरूप को भी जाहिर किया। किस प्रकार से उन्होंने इन दोनों स्वरूपों को एक करके हम सब की सुंदर साथ की आंखें जो है माया में जो लगी हुई थी उन अंदर की आंखों को सुंदर साथ जी खोल दिया। सुंदर साथ जी मेरे सरकार की कृपा से, मेरे बड़े महाराज जी की कृपा से और धाम धनी अक्षरातीत श्री जी साहिब जी की मेहर से आज मैं ये जो भी शब्द बोल पाई हूँ, ये शब्द उन्हीं की ही कृपा से मैं बोल पाई हूँ। वरना हम तो हम तो इस काबिल नहीं है सुंदर साथ जी कि हम जो है इस तरह से कभी बोल भी पाते। ये सब मेरे सदगुरु महाराज जी की देन है सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।